कुल मिलाकर सूत्र में 4 प्रकार के कर्म बताए। कितने? 4। 3 प्रकार के सांसारिक लोगों के कर्म और चौथे प्रकार के योगी के कर्म। 3 प्रकार के जो कर्म होते हैं वो सकाम कर्म होते हैं। कौन से होते हैं? सकाम कर्म। सांसारिक लोग त्रिविधम 3 तरह के कर्म करते हैं। इतरेशाम सामान्य लोगों के कर्म 3 प्रकार के होते हैं। और योगी के अशुक्ल अकृष्ण यानी निष्काम कर्म होते हैं। अशुक्ल अकृष्ण का मतलब निष्काम कर्म। योगी के कर्म निष्काम होते हैं। सांसारिक लोगों के 3 प्रकार के होते हैं, वो सकाम होते हैं। तो जो 3 प्रकार के कर्म हैं उनके नाम हैं, बोलिए, शुक्ल कृष्ण। शुक्ल कृष्ण ये 3 तरह के कर्म। शुक्ल मतलब सफेद। शुक्ल का अर्थ क्या? सफेद। सफेद शुभ कर्म, अच्छे कर्म, उसको सफेद कर्म कहते हैं। और दूसरा है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है काला। आपने हिंदी में सुना है काले कारनामे, सुना है? काले कारनामे, तो काले कारनामे मतलब पाप, अशुभ कर्म, वो कृष्ण कर्म कहलाते हैं। इसी कृष्ण से ही काले कारनामे ये शब्द बना। शुक्ल का मतलब सफेद यानी अच्छे कर्म, शुभ कर्म, और कृष्ण मतलब काले, काले मतलब बुरे, पाप कर्म। और तीसरे मिक्स, शुक्ल कृष्ण, थोड़े अच्छा थोड़ा बुरा, दोनों मिक्स, मिश्रित कर्म। तो ये 3 तरह के कर्म सकाम कर्म कहलाते हैं। शुभ कर्म बोलिए, अशुभ कर्म, मिश्रित कर्म। ये सांसारिक लोग तो इस तरह के कर्म करते रहते हैं। कोई शुभ कर्म करता है, कोई अशुभ कर्म करता है, कोई मिश्रित करता है। एक ही व्यक्ति कभी शुभ कर्म करता है, कभी वही व्यक्ति अशुभ भी कर लेता है, कभी कभी मिश्रित भी कर लेता है। ऐसे घुला मिला चलता रहता है। तो ये जो तीनों प्रकार के कर्म हैं ये सकाम कर्म है। सकाम का मतलब क्या? कामना सहित। सकाम का अर्थ क्या है? कौन सी कामना? सांसारिक सुख की कामना। ये साथ जोड़ लीजिएगा, नहीं तो फिर भटक जाएंगे। सकाम का अर्थ है सांसारिक सुख की कामना सहित। सकाम, कामना सहित। कौन सी कामना? कामना 2 तरह की होती है, एक सांसारिक सुख की कामना, एक मोक्ष सुख की कामना। ये दोनों ही कामनाएं हैं, दोनों ही इच्छाएं हैं। तो जब कोई व्यक्ति सांसारिक सुख की कामना से कर्म करता है, सांसारिक सुख चाहिए, सांसारिक सुख में क्या चाहिए? उसको धन चाहिए, सम्मान चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकर चाकर, नाम चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए। ये सारा सांसारिक सुख है। तो जब व्यक्ति इस उद्देश्य से कर्म करता है, मुझे मेरे कर्म के बदले में ये सब चीजें चाहिए, तो उसको सांसारिक सुख की कामना है। इस कामना से सहित होकर जब वो कर्म करता है उसको बोलेंगे सकाम कर्म। क्या बोलेंगे? सकाम कर्म। तो ये सकाम कर्म 3 प्रकार के हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और मिले जुले भी होते हैं। कोई व्यक्ति यज्ञ करता है, दान देता है, सेवा करता है, परोपकार करता है, वेद पढ़ाता है, वेद प्रचार करता है, वकालत करता है, लोगों को अच्छी सलाह देता है। कोई डॉक्टर है, वो सेवा करता है समाज की और लोगों को स्वस्थ बनाता है, रोगियों से रोग दूर करता है। ये सारे अच्छे काम, शुभ कर्म।
परंतु यदि इसके बदले में वो सांसारिक धन सम्मान चाहता है तो ये सारे शुभ कर्म होते हुए भी सकाम कर्म कहलाएंगे। अच्छे हैं, ये सारे अच्छे काम करने चाहिए, तो भी ये सकाम कर्म कहलाएंगे। अब यही के यही सारे अच्छे कर्म यदि मोक्ष प्राप्ति की भावना से किए जाएं, मोक्ष प्राप्ति की कामना से किए जाएं, यही शुभ कर्म निष्काम कर्म बन जाएंगे। अर्थात एक ही कर्म सकाम भी हो सकता है, वही निष्काम भी हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है। आपके मन में इच्छा कौन सी है उस पर आधारित है। कर्म के बदले में आप क्या फल चाहते हैं इस पर आधारित है कि आप सकाम कर्म कर रहे हैं या निष्काम कर्म कर रहे हैं। भावना से कर्म बदल जाता है, कर्म बदलता है तो फल भी बदलता है। एक सैनिक ने बंदूक उठाई, बॉर्डर पे 4 आतंकवादी घुस रहे थे देश में, उसने देख लिया और उसको सेनापति का आदेश था कि जो भी आतंकवादी बॉर्डर पे अंदर घुसता दिखाई दे उसको वहीं गोली, पूछने की जरूरत नहीं, तत्काल उड़ा दो। तो उसने देखा 4 आतंकवादी अंदर घुस रहे हैं बॉर्डर पे, उसने चारों को उड़ा दिया, 4 मनुष्य मार दिए। उसको दंड मिलेगा या इनाम? इनाम मिलेगा। एक आतंकवादी ने बंदूक उठाई और 4 नागरिक मार दिए, इसको दंड मिलेगा या इनाम? इसको दंड मिलेगा। दोनों ने 4-4 व्यक्ति मारे, सैनिक ने भी 4 मारे, आतंकवादी ने भी 4 मनुष्य मारे। दोनों ने बाहर से तो एक जैसा दिख रहा है, दोनों का काम बाहर से एक जैसा दिख रहा है, फिर भी एक को दंड मिल रहा है, एक को इनाम। क्यों? उनकी भावना अलग अलग है। क्रिया एक जैसी होते हुए भी भावना अलग है, इसलिए वो कर्म की कैटेगरी बदल जाएगी। सैनिक की भावना कैसी है, अच्छी है या बुरी? अच्छी। और उसने 4 आतंकवादी मार दिए, परिणाम अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ, देश की रक्षा हुई, तो उसकी भावना भी अच्छी और उसकी क्रिया का परिणाम भी अच्छा, दोनों अच्छे। जब दोनों अच्छे हों तो शुभ कर्म, ये पहचान। क्या बोला? पहचान। दोनों अच्छे हों, भावना भी अच्छी हो, क्रिया का परिणाम भी अच्छा हो, दोनों अच्छे हों, तो वो कौन सा कर्म? वो शुभ कर्म कहलाता है। और जब भावना भी बुरी हो और परिणाम भी बुरा हो, दोनों ही खराब हो, तो अशुभ कर्म कहलाता है। सैनिक की भावना भी अच्छी थी और उसकी क्रिया का परिणाम भी अच्छा हुआ, देश की रक्षा होगी, दोनों अच्छे थे, इसलिए वो शुभ कर्म है। तो 26 जनवरी को इसको इनाम दिया जाता है सैनिकों को। और जो आतंकवादी था उसकी भावना कैसी थी, अच्छी या बुरी? बुरी। और जो उसने क्रिया की, 4 नागरिक मार दिए, देश भर में आतंक फैला दिया, भय फैला दिया, उसकी क्रिया का परिणाम कैसा रहा? वो भी खराब, भावना भी खराब, परिणाम भी खराब, दोनों खराब, इसलिए वो अशुभ कर्म है। अशुभ कर्म है तो उसको दंड दिया गया, उसको जेल में डाल दिया। ठीक हो गया? तो ऐसे क्रिया और भावना दोनों को जोड़ करके फिर निर्णय होगा कि यह कर्म किस वर्ग में आता है, किस कैटेगरी में आता है, शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है, सकाम है या निष्काम। तो जैसे ये सैनिक का कर्म तो शुभ कर्म था, उसको इनाम मिला। आतंकवादी का कर्म अशुभ कर्म था, उसको दंड मिला। भावना से वो कर्म की कैटेगरी बदल गई और फल भी बदल गया। इसी तरह से जब यहां भावना ये हो कि मैं वेद प्रचार करता हूं, मैं लोगों को अच्छी बात सिखाता हूं, बुराइयों से बचाता हूं, मुझे इसके बदले में धन मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मेरी प्रसिद्धि होनी चाहिए, मेरे 2-4-5 करोड़ चेले होने चाहिए,
अगर ये भावना है तो ये कौन सा कर्म हो जाएगा? ये सकाम हो जाएगा, क्योंकि यहां सांसारिक सुख की कामना की जा रही। और यही का यही काम अगर मोक्ष प्राप्ति की कामना से किया जाए, सेवा करना, प्रचार करना, वेद पढ़ाना, अच्छी सलाह देना, बुराइयों से बचाना, अगर यही काम इस भावना से किया जाए कि मुझे इसके बदले में मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो यही कर्म निष्काम हो जाएगा। तो योगी व्यक्ति क्या करता है? वो यही करता है, वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का पठन पाठन करता है, प्रचार करता है, समाज की सेवा करता है, परोपकार करता है, अच्छी बात सिखाता है, लोगों को बुराई से बचाता है, यही सारे काम करता है। और उसका उद्देश्य क्या होता है? मुझे सांसारिक सुख चाहिए या मोक्ष का सुख? मोक्ष का सुख चाहिए तो उसके निष्काम कर्म हो गए। ये सूचना इस सूत्र में है। योगियों के कर्म निष्काम होते हैं, वो सांसारिक सुख की कामना से कर्म नहीं करते। उनको धन नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उनको मोक्ष चाहिए, इसलिए वो काम कर रहे हैं। कामना तो रहेगी, कोई ना कोई कामना तो रहेगी। कुछ लोग सकाम और निष्काम का यह अर्थ करते हैं, यदि सांसारिक सुख की इच्छा है, यदि कोई भी इच्छा है, तो वो सकाम कर्म, कोई भी कामना हो, या आपने कामना पूर्वक कर्म किया तो वो सकाम हो गया। और यदि आपने कर्म किया और फल की कामना बिल्कुल छोड़ दी, कोई भी फल की कामना नहीं है, वो निष्काम। ये परिभाषा गलत, ऐसी परिभाषा लोग मानते हैं, ये परिभाषा गलत। क्योंकि ऋषि लोग इस परिभाषा को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कामना तो जीवात्मा का स्वभाव है, तो स्वभाव तो छूटता नहीं। इच्छा करना, कामना करना, ये तो जीवात्मा का स्वभाव ही है, स्वभाव कभी हटता नहीं। गर्मी अग्नि को छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी, वो तो स्वभाव है। तो जब वो स्वभाव हटता नहीं तो इच्छा कैसे हट जाएगी? इच्छा तो रहेगी, कोई ना कोई इच्छा तो रहेगी, चाहे सांसारिक सुख की इच्छा हो, चाहे मोक्ष की इच्छा हो, कोई ना कोई इच्छा तो रहेगी, वो तो स्वभाव है। इस बात को मैं कभी कभी थोड़ा और शब्दों से भी कह देता हूं। जीवात्मा में अपने सुख की इच्छा है, मतलब उसको सुख चाहिए, हाँ या ना? आपको सुख चाहिए? चाहिए ना? ऐसा कोई है जिसको सुख की कामना ना हो? एक भी नहीं। सुख की इच्छा नहीं हो ऐसा कौन है? कोई भी नहीं। सबको सुख की इच्छा है, तो इच्छा तो बाय डिफॉल्ट है, ये तो स्वभाव से ही है जीवात्मा में। अब जब व्यक्ति अपने सुख के लिए काम करता है तो इसको स्वार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वार्थ, स्व अर्थ, अपने लिए, अपने लिए काम करना, इसको स्वार्थ कहते हैं। तो जीवात्मा तो स्वभाव से स्वार्थी है, वो कामना छोड़ ही नहीं सकता, असंभव है। अगर जीवात्मा सांसारिक सुख की इच्छा भी ना करे, मोक्ष सुख की इच्छा भी ना करे, तो फिर वो काम करेगा ही क्यों? काम करेगा ही नहीं। तो जो लोग ऐसा अर्थ करते हैं निष्काम का, कि जिसमें कोई भी कामना ना हो, ऐसा कर्म करना वो निष्काम कर्म है, ये बात झूठ है। एक टीचर से कहिए 1 साल तक स्कूल में पढ़ाइए और वेतन की इच्छा मत करना, बोलो पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। एक बैंक मैनेजर से कहिए 1 साल तक बैंक में का काम करो, मैनेजमेंट करो, 1 साल तक वेतन की इच्छा मत करना, बोलो करेगा काम? नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। तो कुछ काम तो होते ही कंडीशनल है, इतनी सैलरी दोगे, इतनी छुट्टियां दोगे, इतनी फैसिलिटी दोगे तो काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। जब इस कंडीशन से काम होता है तो उसको बोलते हैं सकाम कर्म।
वो बदले में डिमांड करता है, इतना पैसा लाओ, इतनी सुविधा लाओ, इतना सम्मान लाओ, इतना ये लाओ, उतना वो लाओ। सांसारिक सुख उसका लक्ष्य है, तो वो फिर सकाम कर्म कहलाता है। और एक व्यक्ति कंडीशन कुछ नहीं रखता कि आप इतनी सैलरी दोगे तो काम करूंगा, इतनी छुट्टियां दोगे इस कंडीशन में काम करूंगा, ऐसी कंडीशन कुछ नहीं रखता। वो कहता बस मुझे काम करना है, मैं काम करूंगा, दाल रोटी जो मिल जाएगी ठीक है, अपना जीने के लिए 2 रोटी तो मिल ही जाएगी। तो वो कंडीशन नहीं रखता, सैलरी मांगता नहीं है। लोग अपने आप दे देते हैं श्रद्धा से, जो देना ठीक है दे दो। उसका लक्ष्य तो मोक्ष प्राप्ति है, और उसके जीने के लिए खर्चा गुजारा जो चाहिए वो भगवान अपने आप दे देता है। क्या बोला? उसको भगवान दे देता है। वो भगवान से कहता है हे भगवान मुझे मोक्ष चाहिए, बस मोक्ष दे दो। तो भगवान के यहाँ स्कीम चलती है, वहां 2 स्कीम चलती है। जैसे आजकल बाजार में स्कीम चलती है ना, 2 साबुन खरीदो तीसरा फ्री में, चलती है ना। ऐसे भगवान के यहाँ 2 स्कीम चलती है। सकाम कर्म करो तो सांसारिक सुख मिलेगा, सकाम कर्म करो तो क्या मिलेगा? सांसारिक सुख मिलेगा। जितना कर्म करोगे उतना फल मिलेगा, और साथ में दुख फ्री में मिलेगा। ये स्कीम है। जितना कर्म करोगे उतना सुख मिलेगा, फिर साथ में दुख फ्री में मिलेगा। दुख 1 मिलेगा, दुख 4 मिलेंगे। ये स्कीम है। एक तो फ्री वाले 4, एक सुख खरीदो 4 दुख फ्री में। एक स्कीम तो ये है। और दूसरी स्कीम निष्काम कर्म करो, मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य से कर्म करो, दाल रोटी फ्री में, किराया भाड़ा फ्री में। ये दूसरी स्कीम है। मोक्ष भी मिलेगा, दाल रोटी भी मिलेगी। बोलो कौन सी स्कीम अच्छी है, पहली या दूसरी? बस तो दूसरी वाली में आ जाओ। तो व्यापारी लोग कौन सी स्कीम पसंद करते हैं? जिसमें फायदा हो। व्यापार का पहला नियम है, जिसमें फायदा दिखता है वो धंधा करेंगे, वो ट्रांजैक्शन करेंगे जिसमें बेनिफिट ज्यादा हो। तो इस दूसरी स्कीम में फायदा अधिक है। मोक्ष प्राप्ति के लिए योगी लोग निष्काम कर्म करते हैं। दाल रोटी किराया भाड़ा तो फ्री में मिलता है, कोई चिंता नहीं, खूब मिलता है, जरूरत से भी ज्यादा मिलता है। और जब ज्यादा मिल जाए तो फिर ईश्वर कहता है फालतू मिल गया तो बांट दो, फिर वो बांट देते हैं, अपना हल्के हो जाते। यात्रा में सामान जितना अधिक रखो उतनी समस्या बढ़ती है। क्यों जी? सामान जितना ज्यादा हो उतनी कठिनाई होती है ना यात्रा में। तो यात्रा में सामान कम रखना चाहिए। जो कम सामान रखता है वो सुखी रहता है। तो भगवान कहता है मोक्ष में जा रहे हो, ये सामान कम रखो, फालतू हो जाए तो बांट दो, हल्के हो जाओ, फिर अच्छी तरह याद रखो। तो जितना धन संपत्ति सामान बढ़ाएंगे उतना समस्या बढ़ेगी। तो ये थी निष्काम कर्म की बात। मोक्ष प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति कर्म करता है वो निष्काम, कामना तो है उसमें भी, फिर निष्काम क्यों कह रहे हैं? निष्काम इसलिए कह रहे हैं कि जो सांसारिक सुख की कामना थी वो नहीं है। निष्काम, कामना रहित। कौन सी कामना रहित? सांसारिक सुख की कामना से रहित, न कि सारी कामनाओं से रहित। ऐसा नहीं, इसके दोनों अर्थ हो सकते हैं। सारी कामनाओं से रहित ये अर्थ भी बन सकता है, और सांसारिक सुख की कामना रहित ये भी बन सकता है। तो ऋषि लोग कहते हैं सारी कामनाएं तो आत्मा छोड़ ही नहीं सकता, वो तो असंभव है। इसलिए वो दूसरा अर्थ ठीक है, जब वो सांसारिक सुख की कामना न करे और मोक्ष सुख की कामना करे, बस वही निष्काम कर्म है। तो ऐसा करना चाहिए। ये परिभाषा महर्षि दयानंद जी ने लिखी है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ये दोनों परिभाषा लिखी है, सकाम और निष्काम की। और यहां भी योग दर्शन के इस सूत्र में और इसके भाष्य में भी व्यास जी ने ये बात लिखी है कि जब व्यक्ति सांसारिक सुख की कामना नहीं करता और मोक्ष सुख की कामना करता है, इस तरह से योगी लोग निष्काम कर्म करते हैं। इस निष्काम कर्म का नाम इस सूत्र में ये बताया, अशुक्लम
अकृष्णम, ये जो कर्म है अशुक्ल अकृष्ण है। तो शुक्ल कौन सा था? शुभ कर्म, सांसारिक शुभ कर्म, उसमें सुख की, सांसारिक सुख की कामना थी, वो कामना इसमें नहीं है, इसलिए अशुक्ल। अशुक्ल, शुक्ल नहीं है, शुक्ल था सकाम कर्म, सकाम कर्म शुभ कर्म, तो वो कामना इसमें नहीं है, इसलिए इसका नाम कर दिया अशुक्ल। और कृष्ण था काला कर्म, बुरा काम, तो अकृष्ण, इसका नाम है अकृष्ण, इसमें बुराई भी नहीं है और सकाम अच्छाई भी नहीं है, शुद्ध अच्छाई है, शुद्ध अच्छाई, केवल अच्छाई, मोक्ष की कामना से की गई अच्छाई, बस इसलिए इसका नाम है अशुक्ल अकृष्ण। निष्काम कर्म का नाम इस सूत्र में क्या है? अशुक्ल अकृष्ण। अब सूत्र को देखिए, कर्मा शुक्ला कृष्णम, योगी का जो कर्म है वो अशुक्ल अकृष्ण कर्म है, योगिना, योगी का। और त्रिविधम हितरेशम, योगी से जो भिन्न सांसारिक लोग हैं उनके तीन तरह के कर्म हैं, शुक्ल कृष्ण और मिश्रित, शुक्ल कृष्ण मिश्रित, ऐसे तीन तरह के कर्म हैं। तो ये हुआ सूत्र 7वां। बोलिए ठीक है, स्पष्ट है? तो वेदों में ईश्वर का ऐसा संदेश है कि व्यक्ति को 100 वर्ष तक निष्काम कर्म करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए। सकाम कर्म ना करें, निष्काम कर्म करें। एक मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। 40वां अध्याय यजुर्वेद का, उसका दूसरा मंत्र। तो इस मंत्र में कहा है कुर्वन्नेवेह कर्माणि, मनुष्य को यह इस संसार में कर्माणि कुर्वन एव, कर्मों को करते हुए ही जिजी विषेत, जीने की इच्छा करनी चाहिए। एक बात तो यह है कि आलसी नहीं होना चाहिए, कर्म करना चाहिए, पुरुषार्थी बनना चाहिए। बहुत सारे लोग मेहनत करना नहीं चाहते, बैठे बैठे मुफ्त में खाना चाहते हैं, हाँ या ना, पर मुफ्त में मिलता नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। किसान खेत में बीज बोए नहीं तो क्या मुफ्त में फसल मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो आलसी बनने की बात न सोचें, पुरुषार्थी बने, कर्म करते हुए जीने की इच्छा करें। शतम समाह, 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करें। अब इस सूत्र में 4 कर्म बताए थे, 3 तो सकाम और चौथे निष्काम। तो प्रश्न होगा कि कौन से कर्म करते हुए जीने की इच्छा करें? तो उत्तर है निष्काम कर्म करता हुआ 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। आप कहेंगे मंत्र में तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है निष्काम, मंत्र में तो ऐसा कहीं शब्द दिखता नहीं। थोड़ा ध्यान देंगे तो दिखेगा, मंत्र की जो दूसरी पंक्ति है उससे दिख जाएगा आपको। उसमें जो आगे लिखा है उससे ये भाव निकलता है कि यहाँ कर्माणि का अर्थ है निष्काम कृत्यानि। महर्षि दयानंद जी ने इसका यही अर्थ किया है, कर्माणि का अर्थ किया है निष्काम कृत्यानि, निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक मनुष्य जीने की इच्छा करे। तो निष्काम कैसे हुआ? क्योंकि अगली पंक्ति में लिखा है पितो अन्यथा न अस्ति, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। किस बात का? कर्म नरे न लिप्यते, कर्म मनुष्य को लपेट ना ले, बांध ना ले। जो हम कर्म कर रहे हैं वो मनुष्य को बांध ना ले, इस पर्पस से कि कर्म मनुष्य को बांध ना ले। कर्मों के बंधन से बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। यही उपाय है कि निष्काम कर्म करो, तब आप कर्मों की लपेट से बच पाएंगे, उनके बंधन से बच पाएंगे। और यदि सकाम कर्म करेंगे तो कर्म आपको लपेट लेगा, बांध लेगा, जैसे रस्सी गाय को बांध लेती है।
फिर कर्म भी आपको बांध लेगा, फिर अगला जन्म बंधन में आना पड़ेगा। तो दूसरी पंक्ति से पता चलता है कि यहां निष्काम कर्म का उल्लेख है। तो उस मंत्र का सार क्या हुआ कि मनुष्य 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, निष्काम कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे। कर्मों के बंधन से बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। यदि कर्मों के बंधन से बचना हो, मोक्ष में जाना हो, तो फिर निष्काम कर्म करो। अब सारे लोग तो निष्काम कर्म नहीं कर सकते, सबको इतना तत्व ज्ञान नहीं है, सबको इतना वैराग्य नहीं है, सबको मोक्ष समझ में नहीं आता। उनको तो खाना पीना, पार्टी, डांस, गीत संगीत, मौज मस्ती सब कुछ चाहिए। मोटर गाड़ी, बंगला चाहिए, लंबी लंबी कारें चाहिए, 3-3, 5-5, 7-7 करोड़ की बढ़िया गाड़ियां चाहिए। एक बार मैंने 7 करोड़ की गाड़ी देखी, गांधीधाम में कारों का मेला लगा हुआ था। तो जिस यजमान के यहाँ मैं ठहरा, उनका ये कारों का बिजनेस था। तो रात का टाइम था, मैं पहुंच गया शाम को। तो प्रवचन अगले दिन सुबह था, तो रात को हम फ्री थे। तो वो यजमान बोला, गुरुजी हमने वो कारों का मेला लगा रखा है, आप देखना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ देखना चाहेंगे, हमें देखने में क्या तकलीफ, खरीदनी थोड़ी है, देखने में क्या दिक्कत है। अब फिर आप दिखाओगे तो क्यों नहीं देखेंगे? बोले चलो चलो आपको मेला दिखा लाए। मैंने कहा चलो दिखा लाए। एक कार देखी 75 लाख की मर्सिडीज, दूसरी देखी 1.5 करोड़ की, कोई और कंपनी का नाम था, कोई 2 करोड़ की कार, कोई 3 करोड़ की। एक बड़ी गाड़ी देखी 7 करोड़ की, रोल्स रॉयस कंपनी, आपने सुना है ना, रोल्स रॉयस कंपनी का नाम सुना है ना, 7 करोड़ की गाड़ी। मैंने कहा अच्छा ऐसी भी होती है 7 करोड़ की? मैंने कहा इसमें क्या खास बात है, सवारी तो वही 4 बैठेगी, पहिए भी 4 है, फिर 7 करोड़ किस बात का? बोले फैसिलिटी बहुत है इसमें, बहुत फैसिलिटी है, सब फैसिलिटी है, आप जैसी कहो वैसी बना देंगे। ऐसी कार ऑर्डर पे बनती है, आप जैसी फैसिलिटी कहोगे वैसी बना देंगे। 7-7 करोड़ की कार। मैंने कहा अच्छा, तो लोगों को तो बड़ी बड़ी कारें चाहिए। मैंने पूछा इतनी महंगी कार भी होती है? बोले ये तो रोल्स रॉयस कंपनी की सबसे सस्ती कार है, यहां से तो शुरू होता है। हाँ पहला मॉडल है इसका, सबसे निचला मॉडल है, अभी तो और ऊपर चढ़ेगी दाव। मैंने कहा अच्छा और बड़ी कैसी होती है? बोले 17 करोड़ की कार भी आती है इसी कंपनी की, 17 करोड़, आप सोचिए। और एक दिन तो फेसबुक पर मैंने एक कार का फोटो देखा, उसके नीचे लिखा था 200 करोड़। बताओ 200 करोड़, पता नहीं सच था झूठ, पर लिखा तो था उस पर 200 करोड़ इसकी कीमत है। पता नहीं क्या क्या फैसिलिटी बनाते हैं। लोगों को तो ऐसी कार चाहिए, बंगला चाहिए, तो वो तो निष्काम कर्म कैसे करेंगे? वो मोक्ष की बात नहीं सोचेंगे, उनको तो अपनी मूछ ऊंची करनी है, सेनापति बनना है। तो वो लोग बोले भाई हमको तो ये निष्काम कर्म समझ में नहीं आता, ना तो हमको मोक्ष समझ में आता, ना हमको ये निष्काम कर्म समझ में आता, हमको तो संसार का मजा लेना है, हम तो सकाम कर्म करेंगे। ईश्वर ने कहा ठीक है कर लो, आपकी योग्यता कम है तो वैसे ही कर लो, पर सकाम में अच्छा कर्म करना, शुभ कर्म करना, थोड़ी छूट दे दी। आप भी बच्चों को छूट देते हैं या नहीं देते हैं ना? आप कहते हैं बेटा उठ जाओ 5 बज गए, वो कहता है पिताजी आधा घंटा और, आज थकान है ज्यादा, आधा घंटा और सोने। आप कहते चल ठीक है सो जा, 5:30 उठ जाना, फिर 5:30 के बाद नहीं सोने दूंगा, तो आधा घंटा आप भी छूट कर देते। तो भगवान ने छूट कर दी, ठीक है भाई काम कर लो कोई बात नहीं, पर अपनी योग्यता धीरे धीरे बढ़ाओ। यदि ऐसे ही सकाम कर्म करते रहे तो पता नहीं कितने जन्मों तक यहाँ धक्के खाते रहोगे, फिर बार बार अगला जन्म, फिर दुख, फिर चक्कर, फिर ये सब झंझट तो चालू ही रहेगा। फिलहाल आप अपनी योग्यता को ध्यान में रखकर सकाम कर्म कर लो, धीरे धीरे योग्यता बढ़ाओ। चलो ठीक है, तो एक छूट हो गई, सकाम कर्म कर लो, शुभ कर्म। फिर एक और उसके पास बैठा था, बोला जी मेरे बस का तो ये भी नहीं है।
मैं तो शुभ कर्म भी नहीं कर सकता। भगवान ने पूछा अच्छा तुम क्या करना चाहते हो? बोला मैं मिश्रित कर्म करना चाहता हूं। 80% ठीक, 20% गड़बड़। जैसे व्यापारी लोग गड़बड़ करते हैं ना, मिलावट करते हैं, घी में मिलावट, तेल में मिलावट, हल्दी में मिलावट, गरम मसाले में, कई चीज़ों में मिलावट करते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा मिक्स करते हैं, ये मिश्रित कर्म। तो तीसरे व्यक्ति ने कहा जी ना तो मैं निष्काम कर्म कर सकता, ना मैं पूरा शुभ कर्म कर सकता, मैं थोड़ी थोड़ी मिलावट करना चाहता हूं। भगवान ने कहा चलो ठीक है, थोड़ी थोड़ी मिलावट भी चल जाएगी, 10% 20% मिलावट कर लो, पर याद रखना दंड जरूर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। 20% मिलावट करोगे उसका दंड मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है चलेगा, इतना तो चलेगा। तो वो तीसरे कैटेगरी में था, मिश्रित कर्म वाला, उसको भी छूट दे दी। एक और चौथा बैठा था, उसने कहा जी मेरे बस का तो ये भी नहीं है। भगवान ने पूछा तुम क्या करना चाहते हो? बोला मैं तो डकैती करूंगा, मैं लूट मार करूंगा, मैं दादागिरी करूंगा, पिस्तौल दिखा के सब लूट लूंगा। ये कृष्ण कर्म वाला है, अशुभ कर्म वाला। तो ईश्वर ने कहा ना, इतनी छूट नहीं दे सकता, ये छूट नहीं दे सकता, 3 तक दे सकता हूं। या तो निष्काम कर्म करो, सकाम भी कर लो तो सेकंड नंबर पे अच्छे वाले काम करो, और इतनी भी योग्यता नहीं है तो फिर 3rd क्लास मिश्रित कर्म ही कर लो, खेती करना, व्यापार करना, आदि आदि। थोड़ा बहुत 10-5% गड़बड़ चल जाएगी, लेकिन उसका दंड दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखना। और चौथे की तो मैं परमिशन नहीं दे सकता, वो नहीं चलेगा। बोला हम तो करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है कर लो, फिर सुअर बनाऊंगा, याद रखना है, दंड को याद रखना। बैल बनाऊंगा, घोड़ा बनाऊंगा, हाथी बनाऊंगा, मगरमच्छ बनाऊंगा, सांप बनाऊंगा, बिच्छू बनाऊंगा, वृक्ष बनाऊंगा, कर लो तुम घोटाले, फिर छोड़ूंगा नहीं। तो ये सारी 4 प्रकार के कर्मों की व्यवस्था है जो इस सूत्र में बताई। तो ये बताया कि 4 तरह के हैं, ईश्वर हमको 3 तरह के कर्म करने तक की छूट देता है, चौथे की नहीं देता। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में उससे अगले तीसरे मंत्र में ही लिखा है, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्म हनोजना। उसमें ये दंड लिखा है। अगर चौथे वाले पाप कर्म करोगे तो फिर देखना सूअर, कुत्ता, सांप, बिच्छू, हाथी, शेर, भेड़िया, मगरमच्छ बनाऊंगा। तो हमको देखना है कि हम किस कैटेगरी वाले हैं। चौथे कैटेगरी वाले हैं, तीसरी वाले हैं, दूसरी वाले हैं, कहां पर खड़े हैं? जहां भी खड़े हैं उससे ऊपर चलना। अगर चौथी कैटेगरी में घोटाले करते हैं तो बंद करो, तीसरी में आओ, मिश्रित कर्म करो। तीसरे वाले कर रहे हैं तो दूसरे में आओ, शुभ कर्म करो, भले ही सकाम सही, थोड़ी प्रमोशन तो होगी, थोड़ा तो आगे बढ़ेंगे ना। तो ऐसे योग्यता बढ़ाते बढ़ाते हमको निष्काम कर्म वाली फर्स्ट कैटेगरी तक पहुंचना। और ये फर्स्ट कैटेगरी के निष्काम कर्म करेंगे बस फिर मोक्ष हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है मोक्ष तक पहुंचने का, कर्मों के बंधन से बचने का, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ये बात हो गई, योगियों के कर्म निष्काम कर्म होते हैं, वो मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से ही सारे काम करते हैं।